तो दोस्तों आज 29 मई 2024 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए शरीफ खबर शुरू करते हैं और सुबह चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वाराणसी पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी मैं कहता था कि पूरे यूपी में क्योटो यानी कि वाराणसी के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है, लोगों का गुस्सा भाजपा के खिलाफ 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पक्ष में फतुहा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान का राग अलापने वाले कांग्रेस और राजद के लोगों से कहना चाहता हूं, काहे भारत पर बोझ बने हुए हो, जाओ पाकिस्तान। हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई भीख भी नहीं देगा क्योंकि वहां खुद लोग भूखे मर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर योजना सेना की योजना नहीं है, यह योजना मोदी सरकार की योजना है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है। उनको पेंशन देने, शहीद का दर्जा देने और कैंटीन देने के बजाय नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा है कि अगर आप गरीब के घर के बेटे हैं और आप सेना में जाते हैं तो आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी, और अगर आप शहीद होते हैं तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जून के बाद कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने और पिछड़ों की राजनीति के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सत्ता से जाने वाले हैं। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में देश भर में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। जब उनसे पूछा गया कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो उनका क्या प्लान होगा, इस पर लालू यादव ने कहा है कि इस बारे में सब कुछ बताया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार भाजपा को सबसे ज़्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहने वाला है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, इसी वजह से सरकार में बैठे हुए TMC के लोग बौखलाए हुए हैं। पिछले 10 सालों में मोदी कुछ किए होते हैं तो बता देते कि हमने ये काम किया है। भारत की गरीब जनता, पिछड़े, दलित, मुसलमान और ईसाई जान चुके हैं कि 400 पार का मतलब संविधान को ख़त्म कर देना है, आरक्षण को निकाल देना है। जो संविधान से मोहब्बत करते हैं उनके पास ये पैगाम जा चुका है। आपको बता दें कि ये बातें MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इमामबाड़ा स्थित एक लान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट किया अथवा अंतिम चरण के चुनाव में मतदान करेंगे वो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करेंगे। इजराइल ने गाज़ा के रफा शहर पर हमले किए हैं जिसमें कम से कम 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मानवीय कार्यों से जुड़े फ़लस्तीनी नागरिक सुरक्षा और फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने ये जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दक्षिणी गाज़ा नगर में लड़ाई तेज़ हो गई है। इसराइल की ओर से मई में हमले की शुरुआत से रफ़ा से 10 लाख लोग भाग गए, जिनमें से ज़्यादातर लोग इसराइल और हमास की जंग की वजह से पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद झारखंड हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार को जमानत के लिए याचिका दायर की और हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED के वकील को 10 जून से पहले हलफनामा दाखिल करने को कहा है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रंजीत सिंह की हत्या के केस में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने 4 अन्य आरोपियों को भी बरी किया है। इस हत्याकांड में CBI कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि राम रहीम ने CBI कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
इस चुनाव के बाद साधु बन जाएंगे रवि किशन, बोलने लगे कि हमको लग रहा है डर। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मैदान में गोरखपुर से दोबारा उतरे भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन एक ऐसी बात कह दी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में रवि किशन कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद साधु बन जाएंगे। ये भी कहा है कि हमको डर लग रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, यह मेरी गारंटी है। उन्होंने कहा है कि यूपी और बिहार में तूफान आने वाला है और ये बता रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, उनकी विदाई तय है। 5 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरणों के 3 क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को गाजीपुर में कहा है कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर व्यवस्था खत्म की जाएगी। फौज में होने वाली भर्ती बढ़ाने का काम करेंगे और पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी और वर्दी पहनना चाहता था, उसको आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की दे दी। कहा कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, अगर भाजपा वाले आ गए तो खाकी वर्दी वालों की नौकरी भी 3 साल कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि ये गठजोड़ देश में शरिया कानून लागू करके महिलाओं और बेटियों को घर में कैद करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहता है कि सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये टैक्स औरंगजेब के जजिया कर की तरह है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा 4 जून को अपनी हार सामने देख बौखला गई है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता अनाप शनाप बोलने लगे हैं। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई है कि विपक्ष के नेता को ये जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जब ये चुनाव के बीच में हैं तब तो ऐसी धमकी दे रहे हैं, अगर गलती से भी ये जीत गए तो ये ना संविधान मानेंगे और ना ही लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। अरे आप तो चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। जी आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजरा वाली टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी डिस्को भांगड़ा भारत नाट्यम कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या मोदी सोचते हैं कि हमारे मुंह में ज़बान नहीं है? बहुत बोल सकते हैं हम। अमित शाह वोट मांगने आए थे या धमकी देने? पंजाब में विधायक खरीदने की हो रही है क्या तैयारी? अरविंद केजरीवाल ने पूछे तीखे सवाल। जी आपको बता दें कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब सरकार के ना रहने की धमकी दी है। ये तानाशाही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने होम मिनिस्टर पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कहते हैं कि पंजाब में भगवत मान सरकार नहीं रहेगी। ये तो तानाशाही है। तृणमूल कांग्रेस आगामी 1 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से दूर रहेगी। ऐसा कहा गया है कि मीटिंग वाले दिन ही लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान है, जिसको देखते हुए पार्टी के प्रमुख नेता व्यस्त रहेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। चिराग पासवान ने कहा है कि अपने पिता रामविलास पासवान के संघर्ष की कसम खाकर कहता हूं, जब तक चिराग पासवान जिंदा है कोई आरक्षण नहीं छीन सकता।